नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अगर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वां पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और अफसर भ्रष्ट हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अशोक चौधरी जैसे मंत्री 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ रुपए का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में बात तो रखी जाएगी। प्रशांत यहीं नहीं रुके, उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा, सम्राट चौधरी मर्डर के आरोपी हैं, कई बार नाम बदल चुके हैं और साथ ही मैट्रिक फेल भी हैं। बिहार में अब तक राजद के नेता तेजस्वी यादव को उनकी पढ़ाई के लिए ट्रोल किया जाता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है। अपने बयानों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को भी चुनौती दी है और कहा है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ जो करना है करें, अमित शाह से बोल दें, भाजपा की सरकार है, मोदी जी से बोल दें। पीके ने संजय जायसवाल को संबोधित करते हुए कहा, सरकार तुम्हारी है, हिम्मत है तो मुझे जेल भिजवा दो, मुझे जनता का बैकअप सपोर्ट है, इसलिए मैं सब ये बोल पा रहा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज की योजनाओं पर कहा कि सरकार आज जो घोषणाएं कर रही है, हम लोग कब से ये ऐलान कर चुके हैं। किसी भी दल से पहले जनसुराज बिहार में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। अंत में उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार असेंबली हंग नहीं होगी, इस बार जनसुराज की सरकार बन रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के दावों पर इन नेताओं का क्या रिएक्शन आता है और क्या प्रशांत किशोर अपने दावों के मुताबिक बिहार में सरकार बना पाते हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत किशोर है, चुनावी यात्रा पर फिर से ये निकल रहे हैं, अपने रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कई सारे मंत्रियों पर, क्या ये स्ट्रैटेजी है? क्या उनके खिलाफ जो सबूत आप ला रहे हैं उसको जनता के सामने आप रख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? कई मंत्री पर आपने कल खुलासा किया है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता हूं। हम तो यहाँ 3 साल से घूम रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कभी, पिछले 2 महीने को छोड़ दीजिए, तो कभी किसी आरोप प्रत्यारोप में हम लोग पड़ते नहीं हैं। लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है ज़मीन पर, लोग बता रहे हैं कि अभी तक की ये सबसे भ्रष्टतम व्यवस्था आज है। तो आखिर जो नीचे इतना भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ऊपर से तो प्रसरय है और लोग रोज़ जानकारी भेज रहे हैं। और जो 4-5 सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अगर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कल जो हम लोगों ने जारी किया है, बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ रुपए का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में बात तो रखी जाएगी। सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वां पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। तो ये जब आप बिहार में कोई नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपसे पढ़ाई के लिए 10वां का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो कहिए कि नहीं पढ़े लिखे हैं। आप कह रहे हैं हम डिलीट किए हुए हैं, हम पीएचडी किए हुए हैं और 10th आप पास ही नहीं किए हैं। बिहार परीक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि आपका नाम जब सम्राट कुमार मौर्य था तो आपको 234 नंबर आया था, फेल हो गए थे मैट्रिक में, तो फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कहाँ से कर लिए? तो ये जो बातें हैं तो जनता के हित की बात है, जनता के जानने वाली बात है, हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में रखा है। अब उनकी जिम्मेवारी है वो जवाब दें। आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज आपको मिलेगा चुनाव में, या इनसे? पॉलिटिकल माइलेज की क्या बात है? मतलब हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों ने कहा भाई पेंशन यहाँ गरीब लोगों को 400 नहीं 2000 होना चाहिए, 1100 हुआ। पॉलिटिकल माइलेज की बात तो नहीं है, माइलेज जिन्होंने बढ़ाया वही ले ले। लेकिन हम लोगों ने जो आवाज उठाई, पेंशन बढ़ा,
अगर आशा का मानदेय बढ़ा, आंगनवाड़ी सेविकाओं की सैलरी बढ़ी, रसोइया की सैलरी डबल हुई, या अभी ये झूठा ही सही, लेकिन हम लोगों ने जब 2 लाख रुपए वाली बात उठाई तो अभी ये कह रहे हैं कि जीविका के महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने घोषणा की 2015 में मैंने जो वादा कराया था इनसे कि जो बेरोजगार युवा है उसको 1,000 रुपये दीजिए, तो इससे तो समाज का फायदा है। उसी तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर इस बात को हम लोग पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो निश्चित तौर पर नेताओं पर, अफसरों पर यह दबाव होगा और आप लोग के जरिए होगा। आप लोग जाकर पूछिए, अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पर केस कीजिए, फांसी पर लटकाइए, मानहानि कीजिए, लेकिन अगर गलत नहीं कह रहे हैं तो उसका जवाब तो देना ही आपने पड़ेगा। भी कहा कि आपके खिलाफ अमित शाह से कंप्लेन करे, आपको डर नहीं लग रहा है कि क्या कहीं डर ईडी लगेगा? जब सीबीआई हम चोरी करते नहीं क्या डरेंगे? भाई सरकार दिल्ली में आपकी है, ईडी, सीबीआई, रॉ इंटेलिजेंस सब आपके पास है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमको पकड़ लीजिए। संजय जायसवाल तो आपके बारे में ट्वीट कर रहे फिर हैं कि वही आप बात है, नटवर यार, लाल के ऐसा ऐसा है, मैंने कल ही कहा कि उनकी इतनी बिसात नहीं है कि उन पर रोज बोला जाए, लेकिन ये पेट्रोल चोर आदमी, उनके नेता अमित शाह गृह मंत्री 2 दिन पहले पटना में थे। अगर जनसुराज ने या प्रशांत किशोर ने कुछ गलत किया है तो मीडिया के सामने रख दें, गृह मंत्री को बोल दें, प्रधानमंत्री को बोल दें, भाजपा के सरकार है, जांच करा लें, हमको पकड़ लें। आपकी पार्टी कब तक लिस्ट जारी आप करेगी और किन बताइए, सीटों पर आप चुनाव बताइए लड़ेंगे? कि संजय जायसवाल ने कहा ना कि हम प्रशांत किशोर को जेल भिजवा के दम लेंगे, तो प्रशांत किशोर तो खड़े हैं। वो तो और बहुत कुछ भी लिखा। अरे तो हम कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, जेल काहे नहीं भिजवा रहे हो? दम है तो जेल भिजवाओ। हम तो कह रहे दम है तो जेल भिजवाओ। सरकार तुम्हारी है, दिल्ली में सरकार तुम्हारी, पटना में सरकार तुम्हारी, इतने बड़े व्यक्ति हो, इतने साफ गोई से बात करने वाले हो, तो जेल भिजवा दो हमको। ये बताइए, ये सब आप बोल रहे, कहीं से बैकअप सपोर्ट आपको है क्या? बैकअप सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है, अपने ईमान का सपोर्ट है, नैतिकता का सपोर्ट है, बिहार को सुधारने के जज्बे का सपोर्ट है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आपकी पार्टी कितने सीटों पर कब तक आप ऐलान करेंगे, क्योंकि जनता भैया, इंतजार पहले कर रही है। पहले अच्छी बात है, जनता इंतजार कर रही है, कम से कम आप लोग ये कह तो रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है। इससे पहले तो आप लोग कह रहे थे कि कोई बिहार में जगह ही नहीं है। किसी दूसरे दल से पहले जनसुराज के 243 कैंडिडेट का सूची जारी हो जाएगा। अभी जैसे ही 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो हम लोग के सब साथी बैठेंगे और फाइनल सूची को जारी किया जाएगा। एक अंतिम सवाल, असेंबली हंग होगी तो आप किधर जाएंगे? असेंबली हंग होगी ही नहीं, बिहार में जनसुराज जीत कर आ रहा है। ये थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और कई सारे आरोप एनडीए के मंत्रियों पर लगाए, और साथ ही इन्होंने कहा है कि असेंबली हंग नहीं होगी, इस बार जनस्वराज सरकार बना रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सगुब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।